हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे भाई आ जाइए क्लास में, क्योंकि अब हम यहां पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का, जो कि इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा। राइट, तो जितने भी एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हम आपको चैप्टर वाइज करवा रहे हैं फॉर दिस ईयर 2025 के लिए, जिसमें हमने ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा काम जरूर करिए, हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एंड स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को भी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पर लिंक दे रखी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है? इक्वल सर्कल्स, मतलब दो बराबर सर्कल से मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि इनके रेडियस क्या है, बराबर है। ठीक, तो दो इक्वल सर्कल हैं जिसमें कि एक का सेंटर O है, दूसरे का O डैश है। तो आइए सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया। अच्छा, इसमें लिखा भी है, आप देखेंगे जब दोनों सर्कल्स, देखिए अगर छोटा बड़ा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप कंसीडर करना दोनों क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों मान लेना क्या है, बराबर सर्कल, मतलब दोनों की रेडियस बराबर है। ठीक, दोनों का साइज एक जैसा है। इट इज रिटन द क्वेश्चन दैट कि ये दो सर्कल एक दूसरे को x पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है ना, टच x। अच्छा, एक का सेंटर तो O लिखा है यहाँ पर, और एक का सेंटर स्टूडेंट्स O डैश है। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट देखिए ये साफ लिखा गया है यहाँ पर कि O डैश को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, O डैश को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब वो लाइन जा रही है आगे को, O डैश। ठीक, अब देखिए कुछ इस तरह से जाएगी, सॉरी सेंटर स्टूडेंट देखिए ऐसा बना लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ सेंटर हो गया, तो O डैश को प्रोड्यूस करना है स्टूडेंट देखिए, और ये लाइन कहाँ टच करनी चाहिए, इस वाले सर्कल। अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसी सर्कल पे टच करेगी ना ये लाइन, करेगी नहीं करेगी, तो इसको प्रोड्यूस करिए ऐसे करके। और लिखा गया कहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, A पॉइंट पर, सॉरी कहाँ पर टच कर रही है, A पॉइंट पर लिखा गया एट A। AC एक टेंजेंट है स्टूडेंट उस सर्कल का जिसका सेंटर O है। तो मतलब AC एक टेंजेंट है उस सर्कल का जिसका सेंटर O है। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको थोड़ा सा आप फिगर करेक्ट कर लेना, ऊपर ऊपर टच करवाना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका C। ठीक है, AC। अब सर देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो चुका है। ये कह रहा है O डैश D परपेंडिकुलर है AC के, मतलब यहाँ पर एक O डैश D बना हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना इस पर। ओ काफ़ी ऊपर जा रहा है। ठीक, तो ऐसे कर, फिर वहीं चले गया। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट, अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर O डैश D। ठीक है, यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरीके से, जो कि क्या है, O डैश D है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग इज गिवन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर आप ठीक एक काम और करें, O और C को ज्वाइन कर दें, O और C को ज्वाइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, रेडियस। स्टूडेंट देखिए हम एक चीज जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा क्या कि सिंस टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है ना, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना चाह रहे हैं, लिख लेना। तो यहाँ पर OC, ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो गया स्टूडेंट्स, OC क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया किस पर, AC पर। ये क्लियर है आपको? चलिए प्रूफ क्या करना है उसके बाद ध्यान देंगे हम। ये सॉरी प्रूफ नहीं करना है, DO डैश अपॉन CO की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है। राइट, क्या पता है MCQ में आ जाए, क्या पता 2 मार्क्स के अंदर आ जाए। ठीक हो गया, या ये भी कह सकता है प्रूफ दैट कि DO डैश अपॉन CO इज इक्वल टू कुछ वैल्यू होगी वहां पर। ठीक हो गया, तो चलिए चलिए यही परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए अच्छा एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना बेटा, गिवन आपको क्या है भाई, गिवन क्या है, रेडियस। ठीक है ना, ध्यान सुना, इस सर्कल इसके हिसाब से यहाँ पर 2 इक्वल सर्कल लिखा है, तो इसके हिसाब से OX और O डैश X बराबर है। OX इज इक्वल टू O डैश X भी आपका इक्वल है, ये भी ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब दिख नहीं रहे हैं बट कंसीडर कर लेना इसको भी, इसको इस वाले सर्कल को भी इसके जैसा बना लेना आप, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, चलिए भाई, यस, ठीक है ना, OX ये जो रेडियस है ये इसके बराबर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है आपको, सिमिलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल की सिमिलैरिटी आ गई है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्राइंगल व्हाट ADO डैश
दूसरा ट्राइंगल स्टूडेंट्स ACO, ठीक है, ACO, यहाँ पर आप ट्राइंगल लिख लेना। इन दोनों में स्टूडेंट्स अगर हम क्राइटेरिया यूज करें, ठीक है, रूल लगाएं, तो कौन सा रूल लगेगा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए थोड़ा इसको 1 और 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आसानी से लिख लेंगे हम, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। 1 और 2 बराबर है क्योंकि दोनों क्या है स्टूडेंट्स 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये देखिए नॉट दिस, सॉरी, ठीक है, इसको मानेंगे आप 1, ये 90 को तो ये भी 90 होगा, दिस इज 1, तो दिस इक्वल टू दिस, तो 1 बराबर टू ईच 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ सिमिलरिटी यूज करने वाले हम। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों में ही एंगल ए एंड एंगल ए बराबर आ रहा है जो कि कॉमन है, ठीक है। नाउ इसके बाद स्टूडेंट देखिए बाय ए रूल से, बाय ए रूल से, ठीक, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ADO डैश, ठीक है, एंड सिमिलर टू ट्राइंगल ACO, ठीक है। ADO डैश स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, ADO डैश, ठीक है, यहाँ पर D है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम सही कर ले, बाय रूल से क्या हो गया स्टूडेंट, जो ट्राइंगल ADO डैश सिमिलर टू ट्राइंगल ACO, ठीक है, ADO डैश ACO। अब देखिए यहाँ से आपको पता है हमें क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, भाई यहाँ से हमें देखने को क्या मिलेगा, देखना, ठीक है भाई, यहाँ से हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन मिलने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो 3 रेशियोज मिलेंगे आपको, मैं 2 ही यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको, जिससे कि आंसर मिलेगा आपको। अब वो कह रहा है क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स कि DO डैश और CO के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, AD अपॉन AC मिलेगा इज इक्वल टू DO डैश अपॉन CO मिलेगा इज इक्वल टू AO डैश अपॉन OA मिलेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ देयरफॉर DO डैश अपॉन CO, देखिए इसको स्टूडेंट किसके बराबर करूँ मैं, ठीक है, यहाँ जो वो आ रही है साइड मिल रही है आपको इस वाली साइड पर, ठीक है, वो वाले रेशियोज यहाँ पर लिखो आप लोग, ठीक। तो मैं चाहूंगा कि AO डैश अपॉन AO लिखूं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें रिलेशन है, यहाँ रेडियस है, ठीक है, तो AO डैश अपॉन AO, चलिए नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, एक काम और करना है छोटा सा, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको इज इक्वल टू AO डैश, तो ऐसे ही रहने दो, ये जो AO दिखाई दे रहा है इसके अंदर AO डैश, O डैश एक्स और OX 3 चीजें हैं, क्या क्या है, AO डैश प्लस एक AO डैश दिखाई दे रहा, एक O डैश एक्स भी है, ठीक है, एंड थर्ड थिंग इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, OX। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, देखिए ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना स्टूडेंट, यहाँ पर ये सब के सब क्या हो गए, AO डैश हो गया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए OX, ये OX O डैश एक्स के बराबर है, ठीक है नहीं, और O डैश एक्स और AO डैश बराबर है क्योंकि रेडियस है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस O डैश एक्स को AO डैश लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर स्टार्ट करें इसको, तो AO डैश अपॉन, देखिए सब कुछ हो गया यहाँ पर, AO डैश प्लस इस O डैश एक्स को भी AO डैश लिखते हैं क्योंकि रेडियस है, और जब OX और O डैश एक्स बराबर हैं, ठीक है, OX और O डैश एक्स बराबर है, तो O डैश एक्स भी तो AO डैश के बराबर है, ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप AO डैश। तो यहाँ पर आप क्या दिखाई दे रहा है AO डैश अपॉन ये 3 AO डैश दिखाई दे रहे हैं आपको, जिससे कि ये और ये कट गया, और रेशियो आपको क्या मिल गया 1/3, मतलब 1/3 वैल्यू मिल गई है। DO डैश अपॉन CO की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, 1/3 मिल गई आप लोगों को, समझ में आया आपको। इसकी साइड में आप लोग लिख लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये और ये बराबर है करके, ये और ये भी बराबर है करके ये आप लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर OX और O डैश एक्स बराबर है, ये भी आप वहाँ पर साइड में लिख लेना आप सभी बच्चे, समझ में आया आपको। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो आप बच्चों से ही कहूँगा, वैसे तो समझ में आ जाएगा, अगर मान के चलिए समझ में ना भी आए तो भाई एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम से इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देख के जाना, जितना हो सके अपने दिमाग में इसको छाप लेना, ठीक है। चलिए भाई, तो समझ में आ जाएगा, मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, 1/3 वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है, अगर DO डैश और CO पूछा है तो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, आ जाइए। दो टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है ना, टू अ सर्कल जिसका सेंटर O है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T से, ठीक है। तो आ जाइए इसको भी करते हैं सॉल्व।
ठीक हो गया। एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर टी, चलिए तो टी पी, ठीक है, ये पी हो गया, मतलब ये आपका पी होगा और ये होगा क्यू। अगर यहाँ से आती लाइन ये होगा आपका क्यू। टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक सेंटर भी होगा, इसका सेंटर मान लीजिए, ठीक। स्टूडेंट देखिए इसको, एक जो क्वेश्चन है एक हिसाब से भी इनकम्प्लीट है। प्रूफ में क्या लिखा गया, प्रूफ करना है कि जो पी टी क्यू और ओ पी क्यू है ना, पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू जो है वो 2 गुना है किसका, ओ पी क्यू का। मतलब आपको यू हैव टू ड्रॉ ओ पी क्यू ऑल्सो, आपको एक ओ पी क्यू बनाना, ये रेडियस हो गई, आपको पी से क्यू को ज्वाइन भी करना है साथ ही साथ। आगे समझ में, चलिए वेरी गुड। अब पी टी क्यू भी है आपके पास। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले प्रूफ में दी हुई चीज़ें, मतलब प्रूफ में जो टर्म्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पर पी टी क्यू लिखा है, तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमारा सोचने का तरीका वो ये रहेगा कि हम इस पी टी क्यू को यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर कैसे शो करें, कैसे एक्सप्रेस करें पी टी क्यू को। किसी ना किसी प्रॉपर्टी से आपको पी टी क्यू को लेकर आना है क्वेश्चन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये एक तरीका होता है, ठीक है ना। अभी मुझे भी नहीं पता है कैसे सॉल्व हो रहा है, आपको भी नहीं पता, बट आपको ये सोचना है कि मुझे कैसे भी करके पी टी क्यू जो यहाँ पर गिवन है उसे सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना, विद सम प्रॉपर्टीज। किसी प्रॉपर्टीज से क्या ये मिल सकता है, हाँ, पी टी क्यू स्टूडेंट ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में पी टी क्यू देखने को मिलेगा। आसान तरीका बता रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, सीधे आपको आंसर निकाल, बस आंसर बता देंगे, हो गया, ठीक हो गया। तो बहुत एक इजी तरीका है, ठीक है। तो चलिए एक काम करेंगे, इसके लिए हम इसको 1, देखिए सर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आपका टाइम भी बचाती हैं, ठीक है, और गलतियां भी होने से बचाती हैं, ठीक। क्योंकि हो सकता है कभी आप टी पी क्यू को टी क्यू पी लिख दें, क्योंकि सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ये सब, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट ही करते हैं भाई। देखिए काफ़ी चीज़ें आपको पता है स्टूडेंट्स, ओपी जो है वो पीटी पर परपेंडिकुलर है, ये हम जानते हैं, ये और ये बराबर हैं, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक। तो पीटी और टी क्यू बराबर है, ओ पी टी भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जल्द से जल्द ये सॉल्व हो जाए, ठीक है, जिससे कि टाइम भी आपका ज़्यादा ना लगे। तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू वाले ट्राइंगल में चलते हैं भाई। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, देखिए ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर आप लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लेना भाई। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए भाई अभी हो जाएगा थोड़ी देर में सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है सब पता है हमें, इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये लिखेंगे कि पी टी और टी क्यू बराबर है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। उसके बाद आप ये भी लिखेंगे कि ओ पी परपेंडिकुलर है पी टी पर, क्योंकि टेंजेंट्स आर क्या, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है कंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो क्या, देखिए सुन, देखिए जब आपको प्रूफ करना है क्या पी टी क्यू राइट, और ओ पी क्यू भी लेकर आना है, ये ओ पी क्यू भी चाहिए। आप देखिए स्टूडेंट्स मुझे इस वाले एंगल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे इस वाले एंगल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर प्रूफ के अंदर। देखिए प्रूफ के अंदर पी क्यू 2 नहीं चाहिए, तो मैं चाहूँगा 2 और 1 को बराबर कर दूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि पी टी और टी क्यू बराबर हैं। तो मैं एक काम करूँगा स्टूडेंट 2 को 1 के बराबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या हो गया, पी टी क्यू प्लस, अगर 2 को भी 1 के बराबर कर दूं तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं जल्दी में लिखा रहा हूँ आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्लियर है सबको? चलिए भाई तो पी टी क्यू एटलीस्ट देखने को मिल गया है मुझे, अब आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल। अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें अपनी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट देखिए आफ्टर दिस हम कोशिश करेंगे कि मुझे क्या मिल जाए, ध्यान सुनना स्टूडेंट, मुझे ये ओ पी क्यू एंगल भी एक्सप्रेस करना है, कहीं से मिल जाए ओ पी क्यू एंगल, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखिए नाउ ओपी पीटी पर परपेंडिकुलर है, ओपी स्टूडेंट्स पीटी पर परपेंडिकुलर है,
ठीक है ना, रीजन लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। ओपी स्टूडेंट देखिए, दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, ठीक है ना, क्या लिखेंगे वही, टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है ना। जो टेंजेंट होता है स्टूडेंट्स वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ओपी जो है स्टूडेंट्स वो पीटी पर परपेंडिकुलर। तो एंगल ओपीटी, अब देखिए बहुत आसान है, यहीं से तो मिल गया आंसर, आंसर मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, आंसर मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत ना है, ठीक। तो एंगल ओपीटी की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है, एक्सप्रेस हो गया है, ओपीटी भी एक्सप्रेस हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब ओपीटी के अंदर दो चीजें दिखाई दे रही हैं, 1 और ओपीक्यू, मतलब एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल 1 दिख तो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो गई है, लो मजा आ गया है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एंगल 1 की वैल्यू उठाकर एंगल 1 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस ओपीक्यू। अब सब्स्टिट्यूट तो करना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पर डाल दीजिए, आंसर आपके हाथ में है, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, ठीक है ना, पुट, ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल 1 इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है, 1 में डाल के देखते हैं तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है ना, यहां पर कौन है 90 डिग्री, 1 की जगह पे कौन आएगा 90 माइनस ओपी क्यू, इसके बराबर में कौन है 180 डिग्री, हो गया है सॉल्व, हो गया है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू प्लस ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू, और ये कितना आएगा 100 डिग्री सामने है, ठीक है, ये और ये कट गए, इसको वहां भेजिए, आंसर आपके हाथ में है, ठीक हो गया। तो क्या आया आंसर आपका, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू एंड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो चुका है, कितनी आसानी से हो गया देख लीजिए, ठीक है, कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया है, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। समझ में आया सभी बच्चों को भाई, जिसको समझ में आ गया है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर समझ में आ गया है, एंड लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक बार आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो सही बच्चे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए भाई, यस, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट इस क्लास को एंड करते हैं, और जो हमें प्रूफ करना था पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, वो हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कितना आसानी से मैंने आपको बताया। चलिए, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और फटाफट से हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप सभी से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।